दोस्तों नमस्कार। 2024 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, विपक्ष में एकजुटता लाने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली गए हुए हैं। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। नीतीश कुमार के मन में क्या चलता है, क्या सोचते हैं, ये किसी को जल्दी बाहर में पता नहीं चलता है। नीतीश कुमार दिल्ली किस लिए गए हैं, क्या करने गए हैं, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने के लिए गए हैं। आज हम लोग नीतीश कुमार के मन में क्या चलता है इस बारे में एनालिसिस करेंगे कि नीतीश कुमार क्या जयप्रकाश नारायण जेपी बनने गए हैं, क्योंकि 1975 में जब देश में तानाशाही फैल गई थी, इंदिरा गांधी की सरकार जब तानाशाह हो गई थी, तो बिहार की धरती ने ही जेपी को आगे किया और जेपी इंदिरा गांधी की तानाशाही सत्ता को सत्ता से बेदखल किए और वो बिना किसी पोस्ट का किंग मेकर की भूमिका निभाए। किंग मेकर की भूमिका निभाने वालों में जेपी प्रथम थे भारतीय आज़ाद भारत के इतिहास में। उसके बाद 96 में जब लालू यादव अपने कैरियर के पीक पे थे, तो लालू यादव जब जनता दल के प्रेसिडेंट थे तो इन्होंने भी किंग मेकर की भूमिका निभाई है। लालू यादव भी लगभग 2-3 प्रधानमंत्री बनाए हैं। एक प्रधानमंत्री तो ऐसे थे जिनको बनाने के लिए लालू यादव ने फ़ोन करके कहा था कि गाड़ी भेज रहे हैं, आप आ जाइए, आपको प्रधानमंत्री बनाना है। और तीसरे किंग मेकर की बात करें तो तीसरे किंग मेकर में बीजेपी के अमित शाह को बोला जाता है कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बिठाने में अमित शाह का अहम रोल है। बीजेपी के कुछ समर्थक और गोदी मीडिया तो अमित शाह को चाणक्य के नाम से जानती है, और क्योंकि उनका मास्टर स्ट्रोक तो बहुत फेमस है और अमित शाह को चाणक्य की उपाधि दी जाती है। आज 10 साल बाद 2013-14 से फिर देश को एक नए किंग मेकर की, खास करके विपक्ष को एक नए किंग मेकर की जरूरत है। क्या नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में आते हैं और विपक्ष को एकजुट करते हैं और जो बीजेपी की सत्ता है उसको सत्ता से बेदखल करते हैं? ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें, अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की पोस्ट की दावेदारी रखते हैं या उस बारे में सोचते हैं तो इनके सामने बहुत सी चैलेंजेज हैं। उस चैलेंजेज के बारे में हम आपको बताते हैं। पहला चैलेंज तो ये है दिल्ली के केजरीवाल, क्योंकि केजरीवाल अभी गुजरात का जो इलेक्शन होने वाला है उसमें नरेंद्र मोदी के सामने अपने आप को रख रहे हैं। बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरा को सामने रख के ही राज्यों में चुनाव लड़ती है और इसी वजह से केजरीवाल जो हैं अपने आप को नरेंद्र मोदी के पैरेलल खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने पंजाब में भी जीत हासिल की है और गुजरात की तरफ काफ़ी एक्टिव हो गए हैं कि गुजरात में भी उनकी सरकार बन जाए आम आदमी पार्टी की। पहला चैलेंज तो ये केजरीवाल होंगे, क्योंकि केजरीवाल भी प्रधानमंत्री पोस्ट की दावेदारी रख सकते हैं। और दूसरा चैलेंज है नीतीश कुमार के लिए ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बीजेपी को विधानसभा इलेक्शन में अच्छी तरह से मात दी है। ममता बनर्जी बीजेपी को अच्छे तरह से बंगाल के इलेक्शन में मात दी थी, तब से ही ममता बनर्जी को भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में देखा जाने लगा था। और तीसरा चैलेंज के रूप में है राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, क्योंकि कांग्रेस राहुल गांधी को भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानती है या दावेदार मानती है। ऐसे में विपक्ष टूटा फूटा पड़ रहा है। कोई पार्टी उधर है, कोई पार्टी सबको प्रधानमंत्री बनना है, किसी को ये बनना है। विपक्षी एकता अभी एकजुट नजर नहीं आ रही है। तो नीतीश कुमार क्या विपक्ष को एकजुट करने के लिए दिल्ली गए हैं? उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की और राहुल गांधी के बाद जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे थे और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा, उनके बेटे HD कुमारस्वामी से मुलाकात की है। और भी उनका बहुत सारे नेताओं से मुलाकात होना बाकी है। नीतीश कुमार महाराष्ट्र के शरद पवार से मिल सकते हैं और शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की चर्चा है। 2024 का इलेक्शन क्या होगा, विपक्ष कैसे एकजुट होगा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि यूपी में भी अखिलेश और मायावती एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मायावती तो खैर बीजेपी की इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि मायावती जो है बीजेपी को सपोर्ट की थी इनडायरेक्टली, क्योंकि मायावती इफेक्टिव रूप से इलेक्शन कैंपेन तक नहीं की थी बढ़िया से कि वो इलेक्शन जीत जाए। विपक्ष को यूपी के लिए भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि यूपी में 80 से 90 सीटें और वहाँ अगर जो पार्टी परफॉर्म नहीं कर पाएगी तो फिर दिल्ली में नरेंद्र मोदी को रोकना मुश्किल हो जाएगा।
इसीलिए यूपी को भी देखना जरूरी होगा। ये देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं या किंग बनने की कोशिश करते हैं।